ओम प्रकाश पशुओं के एक जाने माने डॉक्टर थे जिनके कोई संतान नहीं थी। चचा, ये दवाई मैंने लिख दी है, टाइम से देते रहना, ये ठीक हो जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे। रात से चारा पानी बंद कर रखा था। उनकी पत्नी भी बहुत नेक दिल औरत थी जो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से उनको शराब की लत लगी थी उनका काम धंधा सब चौपट हो गया था। मकान भी बिक गया था और वे एक हल्के से मकान में रहते थे। अरे गोमती, देख तुम्हारा पति रास्ते में गिरा पड़ा है, जा उसे उठा के ले आ। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। ओम प्रकाश पूरे दिन शराब पीकर गांव की किसी नाली में पड़े रहते थे। वो जितना कमाते थे सब शराब के नशे में उड़ा देते थे। उनके घर की हालत काफी खराब थी, बस उनके दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी गांव के जमींदार से मदद की आशा से जाती है। जमींदार बहुत अड़ियल और कंजूस आदमी था। रामू, 1 घंटा हो गया, अभी तक चाय नहीं आई। तुम दिन भर क्या घास छीलते रहते हो? मालिक, चाय में मक्खी गिर गई थी, दूसरी बनाने जा रहा हूँ। अबे तू पागल हो गया है क्या? दूसरी बनाएगा? उसी चाय को ले आ, मक्खी मत निकालना। जितनी चाय इसने पी होगी सारी सूत लूंगा मैं। जी मालिक। गोमती जमींदार के पास जाती है तो गांव का जमींदार उसे बोलता है कि गांव के निकट ही मेरा जमीन का एक पट्टा है, उसको ले लो, उसमें जो भी फसल उगेगी उससे काम चला लेना। गोमती ने अपनी सारी जमा पूंजी जमींदार को दे दी और जमीन के कागजात ले लिए। जमीन देखने के बाद गोमती का दिमाग ठनक गया क्योंकि जमीन बंजर थी। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। ये तो एक बंजर जमीन है। सोचा था ठीक ठाक होगी, थोड़ा बहुत अनाज उगाकर घर का खर्चा चल जाएगा। अब वो सोचने लगी, तभी जमींदार ने इतने कम दामों में जमीन दे दी। लेकिन अब क्या हो सकता था। अगली सुबह वो उदास मन से उठती है। खाना बनाने के बाद अपनी रोटी गाय को देने जाती है। उसको उदास देखकर गाय उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगती है। तब गोमती उसको सारी आपबीती सुनाती है। मेरा एक बेटा है हीरा, जो पास ही के जंगल में रहता है। आप उसे अपना ही बेटा समझिए। अपने खेतों की जुताई उससे कराइए और साथ ही अपनी बंजर जमीन के आसपास पेड़ों को लगाइए, जिससे उसकी बंजरता खत्म होगी। और मैं यहीं के नज़दीक ही एक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में घास खाने जाती हूँ। वहाँ बहुत से मरीज आते हैं जिसमें नशा छुड़ाने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। साथ ही पैसे भी आपके आयुष्मान कार्ड से कटते हैं। बस आपको वहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर देना होता है। ये बात मैंने वहाँ आते जाते लोगों से सुनी है। अगले ही दिन वह कुत्ता हीरा को जंगल से बुलाकर लाता है और दोनों खेत पर जाते हैं और साथ साथ जुताई का काम आरंभ कर देते हैं। अरे मोती, तुम अपनी मम्मी को छोड़कर इतना दूर उस जंगल में क्यों चले गए? अरे जिस घर में पहले हम दोनों रहते थे उस घर का मालिक झूरी तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खड़ूस थी। मुझे दिन भर कोसती थी। काम नहीं करता है, इतना खाता है, जानवर खाने का भूखा नहीं होता, प्यार का भी भूखा होता है। जहां उसे प्यार मिलता है वही रच बस जाता है। बस एक दिन मैंने रस्सी तोड़ाई और वहां से भाग आया। बहुत सही किया तूने, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। मानो कन्हैया जानवरों की मेहनत का फल उन्हें देना चाहते हों। उन अबोध जानवरों की लगन और मेहनत रंग लाती है और इस बार फसल बहुत ही अच्छी होती है। गोमती फसल देखकर चहचहा उठती है। 2-3 फसल को बेचने के बाद उनके दिन अच्छे चलने लगते हैं और इलाज के बाद ओम प्रकाश भी ठीक हो जाता है। ओम प्रकाश डॉक्टर तो था ही, साथ ही उसकी बीवी खेतीबाड़ी देखने लगी थी, तो उनके ठाट बांट जमींदारों को भी फेल करने लगे थे। इसके बाद उन दोनों ने उन जानवरों के लिए भी रहने का प्रबंध अपने पास ही कर दिया था। सब परिवार साथ ही रहने लगे थे। मालिक, आजकल डॉक्टर के जमींदारों वाले ठाठ हैं। थोड़े दिनों बाद आपको भी उसके वहीं काम करना पड़ेगा। वो दिन नहीं आएंगे। मैंने डॉक्टर की पत्नी को नकली कागज बनाकर दिए थे, असली तो मेरे ही पास हैं। अब कल मैं जाकर अपनी जमीन के असली कागज दिखाकर वापस ले लूंगा। अगले दिन जमींदार डॉक्टर के घर जाता है। असली कागज दिखाकर अपनी जमीन का पट्टा लेने के लिए बोलता है। दोनों जानवर भी उसकी ये बात सुनते हैं। उसकी ये बात सुनकर हीरा उसे सींगों पर उठा लेता है और कुत्ता उसकी टोपी पकड़ के खींच लेता है। जमींदार अपने कागज छोड़कर वहां से भाग जाता है। इतने में ही ओम प्रकाश भी आ जाते हैं। उनके साथ झूरी भी था।
वो हीरा को देख के चौंक जाता है। हीरा उनके गले से लिपट जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अच्छे काम हमेशा निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। यह भावना हमें दान, पुण्य, परोपकार और दयालुता जैसे सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की कहानी बनाने के लिए।